हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि पाकिस्तानी सेना का क्या हाल रहा है। आप गृह मंत्री अमित शाह की भी तस्वीरें देख रहे हैं। सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो बैठक, वर्चुअल बैठक शुरू होनी है। और यहाँ पर ये आज की बड़ी तस्वीर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं जो हमला, पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ का पलटवार, और सीधे तौर पर भारत ने यह दर्शा दिया है पूरी दुनिया को कि केवल और केवल आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान है। पाकिस्तान की जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, उस पर कोई प्रहार नहीं किया गया है। यूं कहें तो पाकिस्तान की जनता की तरफ से ही बना बना के वो सारे वीडियोस सर्कुलेट किए गए हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त होता हुआ देखा गया है। अब गृह मंत्री भी बैठक कर रहे हैं, सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक होनी है, क्योंकि जो राज्य हैं, पंजाब को लेकर तो बहुत सारे इलाकों में अलर्ट जारी रहा। ये बताया गया कि वहां जो सीमावर्ती इलाके में जिन किसानों की फसल हैं उन सबको काट लिया जाए, जल्द से जल्द, नुकसान न हो, आम लोगों को किसी तरह का नुकसान न हो। और जो ब्लैकआउट है उसकी तैयारी, यानी अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का हमला करने की कोशिश इन इलाकों में की जाए तो वो इलाके पूरी तरीके से तैयार रहें। जितेंद्र, बिल्कुल श्वेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरीके से भारत ने टारगेट किया है आतंकी ठिकानों का, उसके बाद जो आंतरिक सुरक्षा है, जो खासतौर पर सीमावर्ती राज्य हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान से जुड़े हुए जो सीमावर्ती राज्य हैं, इसके साथ ही भारत नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए जो सीमावर्ती राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जा रही है। साथ ही इन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और इसके साथ ही डीजीपी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। साथ ही आपको श्वेता बता दें कि इसी बैठक में जो बीएसएफ के डीजी हैं दलजीत चौधरी, एसएसबी के डीजी वो मौजूद हैं और सीआईएसएफ के डीजी भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक करने का उद्देश्य ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में मौजूद जो आतंकी ठिकाने हैं, पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया है। अगर पाकिस्तान वहां से किसी भी तरीके का रिटेलिएट करता है, हालांकि वहां से सीज फायर वायलेशन किया गया और जो भारत में कुछ इलाके हैं, चाहे पुंछ हो या राजौरी हो, इन इलाकों में जो सिविलियन है उनको नुकसान पहुंचा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े हुए राज्य हैं, जिसमें बिहार हो गया, जिसमें राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ भारत नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके साथ ही जो दूसरे राज्य हैं सिक्किम, इन तमाम राज्यों के साथ जो है मुख्यमंत्री जो है उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ये बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में आगे दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि जो बॉर्डरिंग एरिया में है किस तरीके से पूरा अलर्ट 24/7 रखना है, क्योंकि पहले ही बीएसएफ के तमाम जो जवान हैं, इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही जो दूसरे अर्धसैनिक बल हैं, उनके जो जवान जो आंतरिक सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनकी भी छुट्टियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर रद्द किया गया है। तो श्वेता, केंद्रीय गृह मंत्री जो है आंतरिक सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान किसी तरीके का रिटेलिएट करता है, भारत के अंदर कोई दिक्कत आती है, तो उसको पहले से ही बॉर्डरिंग एरिया के राज्य के जो सीएम है उसको फुल प्रूफ सुरक्षा कर लिया जाए। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री ये उच्च स्तरीय बैठक यहां केंद्रीय गृह मंत्रालय में कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत अब से थोड़ी देर पहले हो चुकी है। जनरल मिस्टन, जब इन सीमावर्ती राज्यों की हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सेना की मौजूदगी तो पूरी रहती है, बीएसएफ की मौजूदगी भी रहती है, कम से कम जो इंटरनेशनल बॉर्डर वाला स्ट्रेच जो हम वेस्टर्न बॉर्डर अपना देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा जरूरी हो जाती है। जैसे पंजाब में ही हमने देखा, राजस्थान में देखा कि जो आईएसआई के ऑपरेटिव्स कुछ आपको मिल जाते हैं वहां पर, धरपकड़ वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस तरह से जब चर्चा होती है गृह मंत्री की मुख्यमंत्रियों से, तो इसकी अहमियत इतनी रहती है। बिल्कुल श्वेता, अंदरूनी सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान हताश तो हो चुका है, तो वो जो इनके यहाँ स्लीपर सेल्स हैं या इस प्रकार जो यहाँ पर इनके प्रो सिंपथाइजर्स हैं, प्रो पाकिस्तान, वो कुछ उनको शायद हुक्म दिया जा सकता है, कुछ घटना जैसे कि लोन वोल्फ अटैक कर सकते हैं, कहीं आईडी लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये मेरे ख्याल पूरे भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के सिंपथाइजर्स को यहाँ कोई भी एक टेररिस्ट एक्टिविटी हिंदुस्तान के अभी ज़मीन पर नहीं होनी चाहिए, ये जो स्लीपर सेल्स हैं। और इसीलिए ये जो
होम मिनिस्टर ने ये मीटिंग बनाई है, इसका बेसिक मकसद है कि इंटरनल रियर एरिया सिक्योरिटी, इसको हम बोलेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए आज तो उनकी वो बोलते हैं शर्मनाक हालत हुई है, घुटनों पे आ गए हैं। अब उनको अपने लोगों को या अपनी आर्मी को साबित करना है कि हम कुछ तो कर सकते हैं, तो वही अब हमारे जो स्लीपर सेल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे जो आम जनता है वो आँख और नाक हैं, आँख और कान है, मतलब वो एक आइज़ एंड ईयर्स है हमारे देश की सिक्योरिटी के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से। तो ये ज़रूरी है, एक अलर्टनेस जा रहा है। और जो कल मॉक ड्रिल भी के बारे में बताया गया था, उसका भी एक मकसद ये है कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा नंबर 1 है। और ये इसमें तमाम सिविलियंस एक स्टेक होल्डर बन जाते हैं। स्टेक होल्डर मतलब उनका भी एक फ़र्ज होता है भारत के प्रति, सिर्फ सेना का नहीं, पूरे देशवासियों का, कि कोई भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी भारत में एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, और अगर कुछ होती है तो तुरंत रिपोर्ट करें। तो हर लिहाज से, और पाकिस्तान अगर कोई हमले की कोशिश करता है तो रियर एरिया सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। साथ में ये वहाँ जितने भी हमारे डंप्स हैं, एयर बेसिस हैं, उनको कैमोफ्लाज, कंसीलमेंट, डिस्पर्सन, ये बेसिक टैक्टिक्स हैं। लेकिन जो हमारी एयर डिफेंस है वो बहुत ही मल्टी लेड है। तो मेरे को लगता है वो पाकिस्तान की इतनी काबिलियत नहीं है, पर एक आध अगर मिसाइल या ड्रोन आ सकता है तो इसीलिए लोगों के लिए चेतावनी है। और एक्सटर्नली तो हम देख रहे हैं बॉर्डर के उस पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, लेकिन अंदर पूरे देश की जिम्मेदारी है चौकन्ना रहना, हमेशा तैयार रहना, कोई भी गलत काम या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी पे तुरंत रिपोर्ट करना है, जिससे कोई भी पाकिस्तान कोई भी गलत छोटी से छोटी हरकत ना कर पाए, क्योंकि अभी देश का मोराल बहुत हाई है। हाँ, इसीलिए सबसे बड़ी चीज जो पहले ही हुई, जो सारे जो कूटनीतिक हिट्स हैं वो पाकिस्तान को दिए गए। और यहाँ तक कि जो मुझे तो आश्चर्य हुआ ये देखकर कि 45-50 साल से लोग भारत में रह रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि हम तो वोट भी यहाँ पर डाल रहे थे, पाकिस्तान के लोग, जिन्हें वापस भेजा गया। लेकिन अभी भी ये एक खतरा बना रहता है। इस कारण सतर्कता सबको रखनी है।